telnet SSH टेलनेट एसएसएच ओके और मैट्रिक टेलनेट एसएसएच क्या होता है? पहले समराइज किया था हम लोगों ने कि क्या क्या हम लोगों ने सीसीएनए में पढ़ा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था राउटिंग। ओके routing. हाँ, फिर राउटिंग में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? 4 types of routing: direct routing, static routing, default routing. फिर डायनामिक राउटिंग स्टार्ट किया है। फिर हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ राउटिंग और उसके डिफरेंसेस देखे थे। फिर उसके बाद डायनामिक राउटिंग स्टार्ट किया, उसमें क्या पढ़ा? डायनामिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, मैट्रिक, यस, डायनामिक राउटिंग में क्या पढ़ा? मेट्रिक एंड एडी। एडी। ओके, क्या होता है एडी? एडी अभिषेक एंड किरण, आप दोनों साथ में ही हो क्या? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। क्या होता है एडी? कौन बताएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, क्या उसका मीनिंग है? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है एडी का? प्रायोरिटी नंबर्स में। प्रायोरिटी नंबर्स, ओके। मैट्रिक क्या होता है? अबोली, मैट्रिक क्या होता है? व्हाट इज मैट्रिक अबोली? Okay, Pranali, what is metric? What is the uses of metric? Measurable calculation to find out the best part is known as metric. Okay, a measurable calculation to finding out the best path is called as metric. Okay, any example of metric? Bandwidth, delay, Bandwidth, delay, hop count, reliability, reliability, load, Load. cost, And MTU. load, cost, MTU are the metrics. Okay. What is delay and load, Abhishek? What is delay and load, Abhishek? Abhishek, are you there? Yes ma'am. What is load and delay, Abhishek? Load and delay is speed. Okay. और क्या बताना चाहता है? What is load and delay? delay is the amount of time to taken by router to reach the destination. Okay. The load is the amount of traffic over the link. Good. Load is nothing but the traffic over the link or the network, and delay is nothing but the time taken by the router to reach the destination. Good, Piyush. Thank you. Next, what is MTU and cost? Santoshi, what is MTU? Maximum transmission unit. Okay. And okay, Pratibha, what is MTU and cost? MTU is size of large packet. Packet protocol. MTU is nothing but the size of PDU or size of the bit string. And cost? And cost, the formula 10⁻⁸ bandwidth, Cost. which is the Cost has formula 10⁸ divided by bandwidth. That means it is depend on bandwidth. Okay. What is reliability?
Yogita, what is the reliability? The path with least amount of errors. The path with least amount of errors. Errors. Good. And what is hop count? Number of routers. How many routers away from the destination? Number of routers. Yes. Okay. Hop counts are nothing but the number of routers through which router traffic is passed on. Okay, good. Intelligent हो पढ़ के आए हो सर? गुड. तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था. देन उसके बाद हमने सारे मेट्रिक के बारे में भी पढ़ा था. तो लेट्स मूव अहेड. डायनामिक राउटिंग को अलग अलग टाइप से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं, देन फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्विच करेंगे. तो डायनामिक राउटिंग्स आर डिवाइडेड और सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. तो देखते क्या क्या है. डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर वी कैन से दैट दो टाइप से डिवाइड किया गया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर. इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल. डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर डिवाइड किया गया है टू टाइप में, क्लासफुल एंड क्लासलेस. क्लासफुल एंड क्लासलेस. डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को उसके ऑपरेशन कि हाउ इट वर्क्स, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ टाइप में. एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, थर्ड वन इज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल. अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो इसमें बहुत सारे और वेरिएशंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर फाउंडेशन अगर हमें डायनामिक राउटिंग का अंडरस्टैंड करना है तो हम इन तीन चीजों से उसको डिवाइड कर सकते हैं. वन इज आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, दूसरा ऑपरेशन एंड तीसरा बिहेवियर. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज आर्किटेक्चर की, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. दोज राउटिंग प्रोटोकॉल विच वर्क विद इन AS नंबर. तो एक और टर्म होती है यहाँ पे AS नंबर. जो राउटिंग प्रोटोकॉल विद इन AS नंबर काम करते हैं, विद इन AS नंबर, उन्हें बोला जाता है इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल. और ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिफरेंट AS नंबर के साथ भी काम करते हैं, डिफरेंट AS नंबर के साथ काम करते हैं, work with different AS number are called as exterior routing protocol. अब AS नंबर क्या होता है तो इसको थोड़ा समझते हैं पहले. जैसे यही वाली डायग्राम लेते हैं कल की. तो यहाँ पे देखो, सपोज इन सभी राउटर पे और भी कुछ राउटर आपने कनेक्ट किए, या फिर एक अलग डायग्राम बना लेते हैं. राउटर्स ले लेते हैं, राउटर 1, राउटर 3, राउटर 4,
6 7 8 सारे राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सारे राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सभी राउटर पे सपोज हमने कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया होगा। फॉर सपोज हम बोलते हैं आरआईपी राउटिंग प्रोटोकॉल। एक आरआईपी कोई तो भी प्रोटोकॉल है, आरआईपी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एक एग्जांपल लो कि हमने आरआईपी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, सभी राउटर्स पे कॉन्फ़िगर किया है। कहीं पे हमने इसको दिया है एएस नंबर 10, इस राउटर पे भी हमने आरआईपी का एएस नंबर दिया है 10, इसका एएस नंबर है 10, सभी आरआईपी स्पीकिंग। एक चीज याद रखो, टेक्निकल टर्म ये बोला जाता है अगर किसी राउटर पे आपने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है, जैसे अगर आपने किसी राउटर पे आरआईपी कॉन्फ़िगर किया है तो उस राउटर को बोला जाएगा आरआईपी स्पीकिंग राउटर। और वहां पे आपने सपोज नंबर कॉन्फ़िगर करके रखा है 10, कहीं पे आपने नंबर कॉन्फ़िगर करके रखा है 11, कहीं पे 11 10, तो क्या होगा, एएस नंबर क्या होता है, एएस नंबर नथिंग बट एरिया नंबर होता है। एएस नंबर नथिंग बट एक ऐसा नंबर होता है जिसके विद इन राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर की जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाटएवर राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर की है उसकी पॉलिसी नंबर होता है एएस नंबर। तो एएस नंबर आप उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट द एरिया नंबर, किसी का एरिया बताने वाला नंबर हो। इट इज नथिंग बट आप बोल सकते हो जोन नंबर, जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जोन नंबर इसको बोल सकते हो, इजी अंडरस्टैंड करने के लिए। बट अगर टेक्निकली हम जानना चाहते हैं तो टेक्निकली बोल सकते हैं कि एएस नंबर क्या होता है। एएस नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके विद इन राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर होती है। विद इन राउटिंग पॉलिसी एक ऐसा नंबर जिसके विद इन राउटिंग पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हैं राउटिंग पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगर की है, उस राउटिंग पॉलिसी को किसी ना किसी नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसी नंबर को क्या बोला जाएगा, एएस नंबर। अगर हमने बोला कि सम राउटिंग प्रोटोकॉल आर द इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका मतलब वो विद इन एएस नंबर में काम करेंगे। जिन भी राउटिंग प्रोटोकॉल के एएस नंबर सेम हो गए, जैसे हमने यहाँ पे कहीं पे 10 दिया हुआ है, कहीं पे 11 दिया हुआ है, तो जितने भी 10 है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, 10 10 10 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये अपने रूट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। जितने 11 वाले हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन 10 और 11 आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, 10 और 11 आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अगर हमने बोला कि इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसका मतलब विद इन एएस नंबर काम करेगा। अगर एक राउटर को आपने एएस नंबर 11 दिया है तो दूसरे को 11 देना ही पड़ेगा, अगर दूसरे को चेंज किया तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर हमें राउटिंग प्रोटोकॉल अगर हमको देखना है तो विद इन एएस नंबर काम करने वाले कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आरआईपी वर्जन 2, उसके बाद EIGRP, OSPF, ये सारे इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। अगर इन राउटिंग प्रोटोकॉल को आपने कॉन्फ़िगर किया है तो जितने भी राउटर्स को आप एक ग्रुप में ऐड करना चाहते हो उनको सेम एएस नंबर ही आपको देना पड़ेगा। और फिर एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिफरेंट एएस नंबर के साथ भी काम कर सकते हैं। कौन से होते हैं एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, तो सिर्फ एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये सिर्फ एक ही एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कौन सा है, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है यहाँ पे सभी को, सभी को क्लियर है व्हाट इज एएस नंबर? एएस नंबर इज नथिंग बट group number, area number, zone number for the routing respective routing protocol, so that कि उनके विद इन ही वो राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर रहे और सेम नंबर ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर तो उसे हम बोलेंगे इंटीरियर, अगर डिफरेंट नंबर आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर। जिसे सपोर्ट करने वाला एक ही प्रोटोकॉल है आपका, दैट इज BGP। क्लियर है यहाँ पे? कंफर्म इट इन चैट बॉक्स एवरीवन।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। दो ही टाइप के बिहेवियर होते हैं हमारे आईपी नेटवर्क्स के, एक होता है क्लासफुल और एक होता है क्लासलेस। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिफॉल्ट सबनेट को सपोर्ट करते हैं, डिफॉल्ट सबनेट को, तो उसको क्या बोला जाता है हमें, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं, सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ वो डिफॉल्ट को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं उनको बोला जाता है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या आप लोगों ने सबनेटिंग पढ़ा है नेटवर्किंग में? नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक सेशन हम लोग ये होने के बाद, एक सेशन ये राउटिंग वाला पोर्शन होने के बाद एक सेशन हम लोग लेंगे सबनेटिंग का। सबनेटिंग का मतलब होता है अगर हम लोग डिफॉल्ट सबनेट छोड़कर जो भी चेंजेस करते हैं नेटवर्क में तो उसे हम सबनेटिंग बोलते हैं। तो ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिफॉल्ट सबनेट को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के डिफॉल्ट सबनेट को सपोर्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, और जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं उनको बोला जाता है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। चलिए बताइए मुझे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, बताइए मुझे। पलटो पेजेस पलटने का भी आवाज आ रहा है यहाँ पे। क्लास ए का होता है 255.0.0.0, गुड आकाश। क्लास बी का 255.255.0.0, गुड नीलेश। क्लास बी का होता है 255.255.0.0 एंड क्लास सी का 255.255.255.0। 0. गुड अनुराग, गुड। तो ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के इस डिफॉल्ट सबनेट को ही सपोर्ट करते हैं वो होते हैं आपके क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, और जो इसमें चेंजेस को अलाउ करते हैं। चेंजेस मतलब अगर क्लास ए है तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट क्या होता है, /8, उसको चेंज करके /9 किया, /10 किया, /11 किया, /12 किया, /13 किया, 14 किया, 15 अप टू द 15 तक अगर हम चेंजेस करते क्लास ए, या फिर उसे /16 अगर करते तो क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट होता है इसको 17 या फिर 18, उसको 19 या फिर 20, 21 ऐसे अगर हम सबनेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सबनेटेड आईपी एड्रेस, सबनेटेड नेटवर्क या सबनेटिंग, और उसी को हम बोलेंगे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है सभी को यहाँ पे? अगर चेक करते हैं तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है, ओनली वन क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो है आपका RIP वर्जन 1 में यहाँ पे लिख देती हूँ, डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इसको छोड़कर बचे हुए सारे RIP वर्जन 2, EIGRP, OSPF, BGP, ये सारे कौन से हमारे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं क्लासफुल और क्लासलेस में क्या डिफरेंस होता है। जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के डिफॉल्ट सबनेट को सपोर्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, और जो एक ही प्रोटोकॉल होता है हमारा RIP वर्जन 1। क्लासलेस वो होते हैं जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। सबनेटिंग मतलब डिफॉल्ट सबनेट को छोड़कर बचे हुए जितने भी सबनेट है उनको सपोर्ट करेंगे, जैसे कि /9, जैसे कि /11, 10, /12, /13, /21, /25, /28, इस तरीके के कोई भी सबनेट का यूज करेंगे वो होते हैं आपके क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये सभी होंगे आपके RIP वर्जन 2, AIGRP, OSPF, BGP सारे। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। अब यहाँ पे मेट्रिक का काम आता है, मेट्रिक हम कंसिडर करेंगे फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल।
बोल सकते हो आप ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करते हैं, मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करते हैं, उनको बोला जाता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और ये एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है आपका, दैट इज RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2। तो RIP राउटिंग प्रोटोकॉल ये कौन सा टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल है आपका? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो मेट्रिक एज अ कॉस्ट यूज करते हैं, मेट्रिक एज अ कॉस्ट यूज करते हैं, उनको बोला जाता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो एक ही है, दैट इज OSPF। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो डिस्टेंस वेक्टर, तो मैं यहाँ पे DV लिखती हूँ प्लस लिंक स्टेट LS लिखती हूँ, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। अब जब हम बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर या लिंक स्टेट, दोनों के मेट्रिक कौन से हैं? डिस्टेंस वेक्टर का मेट्रिक है हॉप काउंट, लिंक स्टेट का मेट्रिक है कॉस्ट, और उनके अलावा सभी मेट्रिक का यूज करते हैं। सभी मेट्रिक को यहाँ पे बोला जाता है कंपोजिट मेट्रिक। ऑल मेट्रिक इज कॉल्ड एज कंपोजिट मेट्रिक। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? मेनली इसके अंदर आता है बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MPU, ये सारी चीजें जब आती है तो उसको बोला जाता है कंपोजिट मेट्रिक। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आप ऐसे बोल सकते हो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो सारे मेट्रिक का यूज करता है, जो हमने आगे पढ़ा था, और वो एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज EIGRP। EIGRP अकेला राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कौन सा है? हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करते हैं उनको बोला जाता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो मेट्रिक एज अ कॉस्ट यूज करते हैं उनको बोला जाता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जो सभी मेट्रिक का यूज करते हैं, जितने भी हमने ऊपर पढ़े थे लिस्ट में, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी मेट्रिक हमने पढ़े थे, सातों के सातों मेट्रिक के ऊपर बेस्ड होता है अगर किसी का पैरामीटर्स, तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो एक ही प्रोटोकॉल है, दैट इज EIGRP। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ये सिर्फ फिक्स चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमको उसको एज इट इज ही समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, और कुछ क्वेरी है तो पूछो मुझसे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ओवरऑल चीजें देखी कि डायनामिक के अंदर ये 3 टर्म्स होती है, जिनके 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल को डिवाइड किया गया। बट अगर आप ध्यान से देखो, RIP का नाम क्लासफुल के अंदर भी दिखाई दे रहा है, RIP का नाम आपका इंटीरियर में भी दिखाई दे रहा है, RIP का नाम आपका डिस्टेंस वेक्टर में भी दिखाई दे रहा है। सेम एज अगर EIGRP को अगर आप देखते हो तो EIGRP का नाम आपका इंटीरियर में भी दिखाई दे रहा है, EIGRP का नाम क्लासलेस में भी दिखाई दे रहा है, और हाइब्रिड में दिखाई दे रहा है। तो आप बोल सकते हो कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है एक्चुअली इसके अंदर होते हैं प्रोटोकॉल, जिन्हें हमें आगे कॉन्फ़िगर करना और आगे क्या होता है ये प्रोटोकॉल, ये पढ़ना है हमको। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाला एक टर्म होने के बाद लेट्स स्टार्ट करते हैं एक एक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो कौन कौन से डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल थे? RIP, EIGRP, OSPF, BGP। ये राउटिंग प्रोटोकॉल वन बाय वन हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे RIP राउटिंग प्रोटोकॉल। RIP कोई बता सकता है मुझे RIP का फुल फॉर्म?
Anyone from you? What is RIP? So RIP is a routing information protocol. Good, Abhishek and Kiran. RIP is a routing information protocol. तो RIP नहीं बोलोगे आप इसको बोलोगे RIP. RIP is sound like a rest in peace. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. एक एक पॉइंट जो ऊपर हम लोगों ने चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग जाते हैं हम. जो चार्ट हम लोगों ने देखा था उसके अकॉर्डिंग जाते हैं. RIP कहाँ दिख रहा है? क्लास फुल में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कहीं लिखा मैंने वर्जन 1, कहीं पे लिखा है वर्जन 2. डिस्टेंस वेक्टर पे दिखाई दे रहा है, इंटीरियर पे दिखाई दे रहा है. तो इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं. तो RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसको आपको लिखना है. इसके पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हो. दिस इज द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल. RIP is a dynamic routing protocol. RIP is a classful routing protocol. Classful तो RIP version 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो RIP version 1 is a classful routing protocol. RIP is a interior routing protocol. Interior routing protocol. अब RIP राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासफुल होने की वजह से कुछ और भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसको सपोर्ट करता है. क्लासफुल होने की वजह से RIP राउटिंग प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट करता है. ब्रॉडकास्ट यानी ये मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करेगा. अपनी इंफॉर्मेशन नेबर के साथ शेयर करने के लिए किसका यूज करेगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करेगा. और ये कौन से ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करता है? 255.255.255.255. जब भी आपने IP पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि 255.255.255.255 ये यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. नंबर ऑफ सर्विस इसका यूज करती है क्योंकि ये कॉमन ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. तो यस, ये कॉमन ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जिसका यूज RIP वर्जन 1 राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं अपने नेबर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. क्लासफुल होने की वजह से सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करेगा. मतलब कैसे, क्या ब्रॉडकास्ट, क्यों ब्रॉडकास्ट करना चाहिए इसने? तो सपोज ये हमारा एक राउटर है, ये इसका नेबर राउटर है, दोनों आपस में कनेक्टेड है. अगर दोनों आपस में कनेक्टेड है तो इनके LAN बने होते हैं. इनकी इंफॉर्मेशन शेयर करना मतलब किसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? अपने LAN की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. इसके पास जो भी LAN बना हुआ होगा, सपोज 10.0.0.0 का नेटवर्क होगा. /8 में लिखती हूँ यहाँ पे. इसका जो LAN होगा सपोज 20.0.0.0/8 में यहाँ पे लिखती हूँ. ये नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है. तो एक्चुअली राउटर करते क्या है? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको मैन्युअली किसी भी डेस्टिनेशन की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जब भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप खुद के ही नेटवर्क को यहाँ पे डिफाइन करोगे, यानी राउटर को बताओगे. यानी जो भी राउटिंग टेबल आप क्रिएट करोगे उसमें आप खुद के क्रिएटेड यानी जो आपके पास हो गए, यानी अगर राउटर 1 है, इसके पास एक सीरियल पोर्ट है और गीगा ईथरनेट पोर्ट है. सीरियल पोर्ट पे सपोज 192.168 का नेटवर्क बना हुआ है. यहाँ पे 192.168.1.1 IP दिया है, तो 1.0 का नेटवर्क है इसके पास. तो ये क्या करेगा? अपने ही राउटिंग टेबल पे लिख के रखेगा कि इसके खुद के नेटवर्क कौन से 192, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री करके रखेगा अपने पास. दूसरा कौन सा नेटवर्क है? LAN है, गीगा ईथरनेट, जहाँ पे कौन सा नेटवर्क है? 10. यानी सेल्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्रीज किसके अंदर करता है? अपने राउटिंग टेबल में. और ये राउटिंग टेबल किसके साथ शेयर करता है? अपने नेबर राउटर के साथ. जब R1 अपने नेबर राउटर के साथ अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा, दूसरा नेबर राउटर आपका सपोज R2 इसके साथ, तो कोई ना कोई एड्रेस तो रिक्वायर्ड होगा ना.
कोई ना कोई एड्रेस रिक्वायर्ड होगा, तो R1 R2 को 192.168 और 1.1 इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा क्या? नहीं, ये तो उसकी खुद की आइडेंटिटी है, तो फिर तो उसे किसी ना किसी आईपी की जरूरत पड़ेगी। तो RIP वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए कौन से आईपी एड्रेस का यूज करेगा? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का यूज करेगा। जितने भी नेबर राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे सबको 258 और 258 और 258 और 255 इस आईपी एड्रेस के बेसिस पे अपना पूरा की पूरा राउटिंग टेबल क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। अब RIP का ये ड्रॉबैक है या एडवांटेज है? RIP अपना पूरा फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है अपने नेबर के साथ। जस्ट लाइक कि सपोज फर्स्ट टाइम 192 और 10 का नेटवर्क 2 एंट्रीज थी, इसने अपने नेबर के साथ शेयर कर दिया, बट उसके बाद आपने एंट्री की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्री की, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी R1 R2 को अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो बाय रूल क्या होना चाहिए? जो नई एंट्रीज हुई, जो पहले नहीं सेंड की गई, वही भेजना चाहिए। लेकिन R1 वैसा नहीं करेगा। R1 क्या करेगा? वापस से अपना पूरा की पूरा राउटिंग टेबल वैसे के वैसे उठाएगा और किसको शेयर कर देगा? अपने नेबर राउटर के साथ। फुल राउटिंग टेबल एवरी टाइम R1 अपना फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है अपने नेबर राउटर के साथ। Each and every RIP version 1 speaking router full routing table exchange करते हैं अपने नेबर के साथ। Because RIP is a classful routing protocol, because RIP supported the broadcast, that's why। तो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है आप समझ सकते हो। बहुत पहले ये बनाया गया था डायनामिक, तो उस टाइम पे तो ये एडवांटेज था कि ऑटोमेटिकली ही डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल अपने इंफॉर्मेशन को अपने नेबर के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद RIP इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसलिए विद इन एएस नंबर काम करेगा। RIP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस RIP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसीलिए मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करता है। अब मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करता है तो कितने हॉप्स को सपोर्ट करता है? तो बाय डिफॉल्ट ये 16 हॉप को सपोर्ट करता है। अब जब भी 16 हॉप अगर हम बोलते हैं तो ऑलवेज नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द 0 तो 0 to 15, तो मैक्सिमम 15 राउटर को सपोर्ट करेगा। और एक RIP ग्रुप में कितने राउटर हो सकते हैं? कितने राउटर का एक RIP ग्रुप बन सकता है? तो 16 राउटर का। अगर हम R1 से स्टार्ट करते तो R1 को 0 कंसिडर किया जाएगा, तो 0 छोड़कर बचे हुए और कितने राउटर को कनेक्ट कर सकता है? 15 राउटर को। अब इसमें जब भी इसको बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना रहेगा तो ये क्या करेगा? हॉप्स के बेसिस पे बेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा। जैसे हम हमारे ओल्ड वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली डायग्राम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे R1 को R9 के पास जाना है, तो R1 को R9 के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, वाया दिस वे एंड दैट वे। R1 को R9 के पास जाना है तो दो रास्ते, एक तरफ अगर आप देखते हो तो कितने हॉप्स उसको मिल रहे हैं? 1, फर्स्ट पाथ से 2 एंड थर्ड पे मिल रहा है उसको हॉप। सेकंड साइड पे दिख रहा है तो कितने हॉप्स उसको मिल रहे हैं? 1, 2, 3 एंड फोर्थ पे मिल रहा है उसको डेस्टिनेशन। यानी एक साइड पे उसको 3 हॉप्स मिलते हैं और दूसरे साइड से उसको कितने हॉप मिल रहे हैं? 4 हॉप। तो कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा? अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल मेट्रिक एज हॉप काउंट यूज करा तो लिस्ट नंबर ऑफ हॉप्स जहां पे भी होते हैं वही उसका क्या रहेगा? बेस्ट पाथ। लिस्ट नंबर ऑफ हॉप्स जहां भी रहेगा वो बेस्ट पाथ। तो अगर R1 को R9 की तरफ जाना है तो फर्स्ट वाला जो पाथ है जहां से 1, 2, 3 थर्ड पे उसको डेस्टिनेशन मिल रहा है, तो यही उसका क्या रहेगा? बेस्ट पाथ। तब बोल सकते हो कि RIP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, मेट्रिक एज हॉप काउंट यूज करा, तो अगर उसको मोर देन 1 पाथ होता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तो लिस्ट हॉप काउंट ही उसका क्या रहेगा? बेस्ट पाथ। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ये पॉइंट सभी को क्लियर है?
और भी इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं अभी वन बाय वन, जैसे हम लोग एक एक चीजें डिस्कस करें वैसे यहाँ पे देखते हैं। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो कितने टाइम में अपने नेबर राउटर को फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा, तो ये टाइमर का यूज करते हैं। अपने नेबर राउटर से इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से ही एक्सचेंज होनी चाहिए। ये मैनेज करने के लिए ये 3 टाइप के टाइमर यूज करते हैं। एक टाइमर यूज करता है अपडेट टाइमर, दूसरा टाइमर यूज करते हैं इनवैलिड टाइमर, तीसरा यूज करता है फ्लश टाइमर। अपडेट टाइमर होता है इसका 30 सेकंड का, मतलब एवरी 30 सेकंड में R1 R2 को क्या करेगा, अपना फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा। अगर R1 ने R2 को अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज किया है लेकिन R2 ने उसके बदले में या उसके रिस्पॉन्ड में अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं किया, तो ये उसके ऊपर क्या लगा देगा, इनवैलिड टाइमर। 180 सेकंड का क्या लगाता है, इनवैलिड टाइमर। ये सेकंड्स में होता है, 30 सेकंड, 180 सेकंड्स। अगर R1 ने 180 सेकंड का इसका इनवैलिड टाइमर लगाया है, उतने टाइम में भी अगर R2 ने अपना राउटिंग टेबल R1 के साथ एक्सचेंज नहीं किया तो उसके ऊपर क्या लगाएगा, ये 240 सेकंड का फ्लश टाइमर। लेकिन इन बिटवीन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहेगी। मान लो R1 ने R2 को अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लिया, तो ये क्या करेगा, 30 सेकंड का अपना अपडेट टाइमर लगा देगा। यानी इसको मालूम रहेगा कि 30 सेकंड में इसको भी अपडेट करना है। लेकिन 30 सेकंड होने के बाद ये अपडेट कर रहा है लेकिन R2 अपडेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर 30 सेकंड में भी अगर अपडेट नहीं आ रहा तो क्या करेगा, 180 सेकंड का इनवैलिड टाइमर लगाएगा। इस इनवैलिड टाइमर में R1 अपने तरफ से जैसे भी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करना है वो करते रहेगा, लेकिन इस 180 सेकंड में भी R2 के तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है, R2 की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है, तो ये क्या करेगा, अब अपने तरफ से भी जो भी उसका राउटिंग टेबल है वो अपडेट करना स्टॉप कर देगा और इसके ऊपर क्या करेगा, 240 सेकंड का फ्लश टाइमर लगाएगा। यानी अलर्ट मैसेज वार्निंग की तरह 240 सेकंड का क्या लगा देगा, इसके ऊपर एक टाइमर लगा देगा, फ्लश टाइमर। अगर उस टाइम में भी R2 अपने राउटिंग टेबल R1 के साथ एक्सचेंज नहीं करता है तो क्या करेगा, इस लिंक को क्लोज कर देगा। यानी अपने तरफ से अपडेट सेंड करना तो बंद कर ही देगा, साथ ही साथ इस लिंक को क्लोज कर देगा। इस लिंक को डिक्लेयर कर देगा पॉइजनस लिंक, इस लिंक को डिक्लेयर कर देगा पॉइजनस लिंक, और उसे R2 को क्या डिक्लेयर कर देगा, पॉइजनस राउटर। और साथ ही साथ अगर इसके और कोई राउटर कनेक्टेड हो गए साथ में तो उनको भी बता देगा कि R1 से R2 की तरफ जाने वाला जो रूट है वो पॉइजनस हो चुका है और R2 राउटर क्या है, पॉइजनस है, क्योंकि उसने अपने राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं किए। इट्स जस्ट लाइक कि अगर मान लो वन पर्सन किसी अदर पर्सन को हेलो बोल रहा है, कितने बार हेलो बोलेगा, हेलो हेलो। अगर सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या ऐसे ही आप एवे ही उसको हेलो हेलो बोलते रहोगे, नहीं ना, एक टाइम के बाद आप भी उसको हेलो बोलना, उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दोगे। सेम वैसे ही RIP स्पीकिंग राउटर के बीच में राउटिंग टेबल का एक्सचेंज टाइम टू टाइम प्रॉपरली होना चाहिए, इसीलिए RIP राउटिंग प्रोटोकॉल टाइमर का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? चलो एक बार रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट्स और उसके बाद फिर बताइए कुछ क्वेरी है तो। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, हम बात कर रहे हैं वर्जन 1 की, ठीक है। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्लासफुल है। क्लासफुल होने की वजह से ये सबनेटिंग या फिर एक वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, नो सपोर्ट फॉर VLSM एंड CIDR। ये सबनेटिंग का पार्ट है तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। नो सपोर्ट फॉर VLSM एंड CIDR। क्लासफुल होने की वजह से ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने के लिए कौन सा IP एड्रेस यूज करता है, 255 और 255 और 255 और 255। किसको ब्रॉडकास्ट करेगा, अपने नेबर राउटर को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग करेगा। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर होने की वजह से विद इन AS नंबर ही काम करते हैं। अगर आपने एक राउटर को 10 नंबर दिया है दूसरे को 11 तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे।
RIP राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर होने की वजह से ये मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करते हैं। जहां लिस्ट नंबर ऑफ राउटर पड़ेंगे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वही उनका क्या रहेगा, बेस्ट पाथ। और ऐसे कितने राउटर का आप एक नेटवर्क बना सकते हो, ओनली 16 राउटर, 0 to 15। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल अपने नेबर के साथ फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है, विच इज एक्चुअली अ ड्रॉबैक। अभी समझ में आता है हमको ड्रॉबैक है, बट पहले यूजफुल था हमारे लिए, बाद में समझ में आया कि वो ड्रॉबैक है। जिसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 टाइप के टाइमर यूज करते हैं, अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर एंड फ्लश टाइमर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई भी क्वेरी तो मुझसे अभी पूछिए। जस्ट गिव मी योर confirmation in chat box whether it is clear to you. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पूछिए अभिषेक, किरण। मैम जैसे आपने वॉइस बहुत ही खराब है, इरिटेटिंग है। मैसेज बॉक्स में लिखिए अभिषेक, आवाज बराबर नहीं आ रहा है आपका। चैट बॉक्स में लिखिए आपका जो भी क्वेरी है। हमने एग्जाम्पल लिया अभिषेक एंड किरण की R1 अपडेट कर रहा है, R2 अपडेट नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है उसके अलग रीजन हो सकते हैं, कि मान लो कि R2 इधर अलग अलग लिंक से कनेक्टेड है, इनके तरफ से आने वाले ट्रैफिक को ही वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो जिसकी वजह से इधर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था कि अगर R2 अपडेट नहीं करेगा तो क्या होगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कि नंबर ऑफ लिंक से कनेक्टेड है R2, जिनको रिस्पॉन्ड करने में इधर बिजी हो गया तो इधर डिले हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके और किसी को कुछ क्वेरी है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जस्ट गिव मी योर कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स एवरीवन। और अगर किसी को क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, देन फिर थ्योरेटिकल स्विच करेंगे। पैकेट ट्रेसर यहाँ पे दिया है, तो पहले 2 राउटर के डायग्राम बनाते हैं जैसे हमेशा हम बनाते हैं। मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे 2 राउटर की डायग्राम बनाती हूँ, लेबल करती हूँ इसको। अभी तक सभी को राउटर, बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता है। तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या आईपी एड्रेस यहाँ पे दे रही हूँ और कैसे कॉन्फ़िगर कर रही हूँ।
तो जैसे लेबल किया है वैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, जैसे लेबलिंग दिख रहा है आपको वैसे ही हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे उन पोर्ट्स को, वही आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ पे देंगे। तो पहले जाते हैं राउटर 1 पे, कमांड लाइन इंटरफेस, इनेबल connft, नाम चेंज करते हैं सबसे पहले विद कमांड होस्ट नेम R1, इसके बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं गीगा इथरनेट G0/0/0 IP स्पेस एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, पोर्ट अप करने के लिए नो शटडाउन। दूसरा पोर्ट है हमारे पास है 0/1/0, इस पे आईपी देना है हमको, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 along with the subnet mask 255.255.0, then run the no shutdown command, then bandwidth, then clock rate, control Z WR. Same as configure the router 2, enable command, then connect, and run the host name command capital R2, then interface G0/0/0 IP space address 20.0.0.1 255.0.0.0, no shutdown, then interface is 0/1/0 IP space address 192.168.1.2 space 255.255.255.0, then run no shutdown command, no shutdown, then run the bandwidth command, control Z WR. सेम एज हम पीसीस को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डेस्कटॉप PC1 का आईपी एड्रेस दे रहे 10.0.0.2, गेटवे देंगे 10.0.0.1, गेटवे इंपॉर्टेंट है। दूसरे पीसी को आईपी एड्रेस देंगे 10.3, गेटवे रहेगा आपका 10.1। PC3 20 के नेटवर्क में है तो 20 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस देंगे हम यहाँ पे 20.0.0.2, और गेटवे देंगे 20.1। 20.3 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी तक जब हम स्टैटिक कर रहे थे, जब हम डिफॉल्ट कर रहे थे, तब हमको क्या करना रहता था, नेटवर्क डेस्टिनेशन की, स्पेशली जब हम स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो हमें डेस्टिनेशन की एंट्री करनी पड़ती थी अलोंग विद द गेटवे। लेकिन जब भी आप कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री करनी है। When we are talking about the R1, तो R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हो गए बताइए मुझे कोई भी, कि R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हो सकते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क उसके इंटरफेसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो राउटर 1 के दो इंटरफेस है, सीरियल और गीगा इथरनेट। सीरियल इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 आईपी एड्रेस, तो नेटवर्क क्या होगा 1.0। दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस कौन सा है, गीगा इथरनेट, जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, तो नेटवर्क डिफाइन करना तो क्या हो जाएगा 10.0.0.0। तो जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को आपने आईपी एड्रेस दिया है वही आप नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो सेम एज आप बताइए मुझे राउटर 2 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से होंगे फिर। 168.1.0। गुड गुड अभिषेक एंड किरण। पीयूष क्या नेटवर्क रहेगा 10, सॉरी
192.168.1.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क रहेगा और दूसरा रहेगा 20.0.0. गुड. तो जब भी हम डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें राउटिंग टेबल की एंट्री करनी पड़ेगी जिसमें हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री करेंगे. तो चलते हैं पहले राउटर 1 पे. राउटर 1 पे स्क्रीन दिख रहा है सभी को? सभी को स्क्रीन दिख रही है? कुछ भी कन्फिगरेशन करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं? ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे. तो अभी मैं कमांड रन करती हूँ conft ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे. आगे राउटर 1 पे हम लोग. यहाँ पे हमें क्या कन्फिगर करना है? RIP राउटिंग. तो उसके लिए कमांड है राउटर. राउटर स्पेस देके मैं क्वेश्चन मार्क करती हूँ. तो देखो इस राउटर के ऊपर कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल आप कन्फिगर कर सकते हो. यहाँ पे आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हो BGP, EIGRP, OSPF और RIP. हमें कौन सा कन्फिगर करना है? RIP. तो हम लिखेंगे राउटर RIP. एंटर. अब एंटर करने के बाद थोड़ा मोड चेंज हो गया हमारा और लिख कर आया है config-router. config-router इसका मतलब है कौन सा मोड है? राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री करना है. तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री करते हैं विद कमांड नेटवर्क. नेटवर्क लिखेंगे. राउटर 1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं? 10.0.0.0. सिर्फ नेटवर्क लिखना है और एंटर करना है. दूसरा कौन सा है नेटवर्क हमारा? अभी मैंने पूरा नेटवर्क लिया था. हम इनिशियल्स भी लिख सकते हैं. यहाँ पे NET भी लिखा तो भी वो समझ जाएगा कि नेटवर्क लिखा है. एंड देन दूसरा उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क सीरियल इंटरफेस का IP एड्रेस और नेटवर्क 192.168.1.0. डन. नोटपैड ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग पहली कमांड हमने लिखी राउटर RIP और जैसे हमने एंटर किया तो हम कहाँ चले गए? राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पर. हम चले गए राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जहाँ पे हमने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री की. अब हम सेकंड राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि अभी R1 पे 2 ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है. R2 पे जाएंगे हम लोग. इसको मैं करती हूँ Ctrl+Z एंड WR सेम एज R2 पे. तो चलिए बताइए मुझे R2 पे क्या कमांड हो सकती है? कौन बताएगा मुझे? आकाश बताइए. R2 पे क्या कमांड रन करेंगे? इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाना पड़ेगा. कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा. गुड. conft करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए. अभी राउटर RIP. गुड. राउटर स्पेस जो राउटिंग प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसका नाम. एंटर. अभी नेटवर्क. देन नेटवर्क ऐड करने आपको फुल कमांड भी लिख सकते हो आप. नेटवर्क या नेट भी लिखा. तो कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है आकाश? R2 के 20.0.0.0. वेरी गुड. दूसरा नेटवर्क 192.168.1.0. वेरी गुड. तो R2 के भी जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है आपको ऐड करने हैं. सिलेक्ट कर लेते हैं. इसको कॉपी सेव कर देते हैं यहाँ पे और नोटपैड में पेस्ट करते हैं. डन. R1 के भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हमने ऐड कर दिया. R2 के भी. अब यहाँ पे देखो क्या हमने किसी अदर नेटवर्क किसी अदर राउटर के इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड की है क्या? R1 ने R2 के बारे में बताया क्या? नहीं, खुद के बारे में बताया. खुद के बारे में बताने के बाद जैसे ही ये दोनों भी RIP स्पीकिंग राउटर बन गया तो R1 ने अपना पूरा राउटिंग टेबल R2 के साथ शेयर कर दिया होगा. सेम R2 ने भी अपना पूरा राउटिंग टेबल किसके साथ शेयर कर दिया होगा? R1 के साथ. चेक करते हैं हम लोग इनके राउटिंग टेबल को. कैसे चेक करेंगे? जिस भी राउटर का राउटिंग टेबल चेक करना है, क्या कमांड है राउटिंग टेबल चेक करने की? अबोली क्या कमांड है राउटिंग टेबल चेक करने की? अबोली क्या कमांड है राउटिंग? शो IP रूट. वेरी गुड अबोली. क्या कमांड है? प्रिविलेज मोड पे कमांड शो IP रूट. गुड. जैसे शो इसको फुल स्क्रीन करते हैं. शो IP रूट अगर किया तो देखो यहाँ पे R लिख कर आ गया.
आर यहाँ पे किस लिए दिया हुआ है, कोड को देखते हैं, आर फॉर RIP, और आर के आगे क्या लिखा है 10.0.0। हमने इसकी एंट्री की क्या R2 में, नोटपैड को देखो यहाँ पे, नोटपैड में R2 राउटर के ऊपर हमने कौन से नेटवर्क ऐड किए थे, डायरेक्टली कनेक्टेड, बट फिर भी R1 का नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा है 10 का नेटवर्क, और उसके आगे क्या लिखा है 10.0.0.0/8 नेटवर्क along with the prefix length और सबनेट मास्क यहाँ पे दिखा रहा है, और आगे स्क्वायर पे लिखा है 120/1। क्या मीनिंग होता है 120/1, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 120/1, क्या मीनिंग होगा इसका बताइए। 120 is a priority number of ओके 120 is a priority number which is AD, and 1 is a hope count. good 120 is AD number and 1 is your metric, और metric कौन सा यूज करता है यहाँ पे, हॉप काउंट यूज करता है, तो ये हॉप नंबर बताएगा। तो जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ होता है तो 120 इज फॉर योर AD नंबर होता है 120, और 1 क्या है आपका मेट्रिक है, मेट्रिक बताएगा, और RIP कौन सा मेट्रिक यूज करता है, हॉप काउंट। क्लियर है यहाँ पे सभी को, एक ही नेटवर्क था 10, सेम ऐसे ही इधर में 10 का नेटवर्क आया है R2 पे, तो R1 पे भी 20 का नेटवर्क आ गया होगा। चलो R1 पे भी चेक करते हैं राउटिंग टेबल, शो IP रूट, तो यहाँ पे भी देखो 20 का नेटवर्क आ चुका है, लिखकर आ गया है 20.0.0.0/8 120/1, अगेन डेस्टिनेशन 1 हॉप पे ही मिल रहा है इसलिए लिखकर आ रहा है /1। अगर 2 राउटर के बाद मिला होता है तो 2 लिखा होता है, 3 राउटर के बाद मिला होता है तो 3 लिखा होता है। वाया कौन से गेटवे आ रहा है ये भी बता रहा है, हमने गेटवे डिफाइन किया कि राउटर पे नहीं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होने की वजह से हमें एक फीचर मिलता है कि जो राउटर्स होते हैं ऑटोमेटिक आपस में ही इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं और अपने राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अभी मुझे चेकआउट करना है कि ठीक है RIP राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन क्या ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस यूज कर रहा है, टाइमर इसने लगाए है या नहीं है, अगर ये चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है शो IP protocols, शो IP protocols। शो IP प्रोटोकॉल जैसे ही आपने यहाँ पे कमांड रन की तो आपको आगे दिखा रहा है, देखो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया आपने, RIP। अपडेट टाइमर क्या है इसका, एवरी 30 सेकेंड। अभी ड्यू कितना बचा, जब मैंने कमांड रन की थी ड्यू कितना बचा था 23 सेकेंड। इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड का है, फ्लश टाइमर 240 सेकेंड का है। अब इसको जरूरत नहीं पड़ी तो यहाँ पे इसका काउंटिंग या ड्यू नहीं दिखा रहा है, अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे भी दोनों के तरफ में ये ड्यू शो करता है। अब RIP में आपने कौन सा कॉन्फ़िगर किया है, वर्जन 1 कॉन्फ़िगर किया है। सेंड एंड रिसीव दोनों तरफ पे 1 अवेलेबल है। कितने पाथ को, यानी जब लोड बैलेंसिंग करनी रहेगी तो कितने पाथ को सपोर्ट कर सकता है, 4। कौन कौन से नेटवर्क आपने ऐड किए हैं, कौन सा गेटवे से उसको डेस्टिनेशन मिला है या किस गेटवे उसका नेबर होगा, क्या AD नंबर है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। शो IP प्रोटोकॉल्स या शो प्रोटोकॉल्स भी कमांड आप रन कर सकते हैं, शो प्रोटोकॉल्स। शो प्रोटोकॉल में और डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, शो IP प्रोटोकॉल्स में डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। सिर्फ RIP के बारे में जानना है तो आप कमांड चला सकते हैं, शो IP RIP डेटाबेस, शो IP RIP। तो ये बता रहा है इतने नेटवर्क आए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड गीगा इथरनेट से है, 20 का नेटवर्क वाया दिस गेटवे आया है, सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड है, जो ये ऐसे इंफॉर्मेशन बता रहा है। जब भी कोई कमांड आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा शो IP RIP, क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट कमांड, मतलब कमांड कंप्लीट नहीं हुई, तो उस कमांड के आगे क्या लिखना होगा, ये कैसे चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के। तो देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये बोल रहा है कि आगे क्या लिखो, डेटाबेस लिखो। क्लियर है यहाँ पे सभी को।
यहाँ पे जो कन्फिगर किया इससे रिगार्डिंग किसको भी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछिए अभी। पूछो अभिषेक, क्या क्वेश्चन है? हाँ, R3 कनेक्ट करने के लिए सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सभी लोगों के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ और फिर मुझे बताना कि राउटर RIP के अकॉर्डिंग क्या क्या कमांड रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोटपैड का स्क्रीनशॉट लेना है तो नोटपैड का स्क्रीनशॉट, और दोनों एक साथ भी ले सकते हो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो, डायग्राम प्लस नोटपैड। हो गया स्क्रीनशॉट? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना यस नो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। Yes, ma'am. Yes, sir. यस सर, यस मैम। चलो ठीक है, अभी स्क्रीन पे एक डायग्राम बना रही हूँ मैं, लेबलिंग कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना R1 R2 R3 तीन राउटर के डायग्राम बनाएंगे, तीनों के नेटवर्क कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे RIP के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ, इसको चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे। देखो IP चेंज कर दिया मैंने, सीरियल इंटरफेस का R1 to R2 एंड R2 to R3 दिखा रहा है। चलो R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताइए मुझे, R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या हो गया अभी? कोई भी बता सकता है, R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या हो गया, डायग्राम को देख के बताइए। 192.168.2.0। वेरी गुड, एंड सेकंड 10.0.0.0 itself। अब यहाँ पे R2 को देखो, R2 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हो गए अभी? कितने नेटवर्क हो गए डायरेक्टली कनेक्टेड? एक होगा, दो होगा, तीन होगा? तीन मैम। तीन हो गए। बताओ योगिता, बताओ, योगिता बताएंगे मुझे R2 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से है।
192.168.2.0. गुड. सेकंड 20.0.0.0. और थर्ड 172.16.1.0. 1.0. अब ध्यान दो यहाँ पे योगिता 172.16 कौन से क्लास का है? मैम 0.0 आता है क्लास बी का है. क्लास तो बी. हाँ, क्या 0.0. लिखेंगे? हाँ, तो क्या लिखेंगे? 0.0. गुड. Zero. चलो अभी इसका बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मुझे. थर्ड राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताइए मुझे. 172. 172.16.0.0. एंड दूसरा 30.0.0.0. गुड. अब इसी के अकॉर्डिंग सभी लोग कमांड लिख के मुझे बताएंगे कि R1 पे क्या कमांड चलेगी, R2 पे और R3 पे क्या चलेगी. राउटिंग कमांड जैसे अभी यहाँ पे हमने किया है ना नोटपैड पे R1 R2, वैसे ही R1 R2 R3 के ऊपर क्या कमांड चलेगी आपको बतानी है मुझे. अभी बताना है अभी. तो 5 मिनट्स लो. 5 मिनट्स बाद मैं फिर सबसे पूछती हूँ क्या क्या लिखा है आप लोगों ने. 5 मिनट्स में सभी को बताना है मुझे. बुक पे लिखना है सभी को अपने अपने.
हो गया सभी का? यस मैम। हो गया? यस मैम। मुझे कैसा पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हो? तो विल डू वन थिंग, सभी लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप है यस मैम। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो मतलब अपने फोटो अपने क्लिक बुक की करके यस अपने अपने बुक की फोटो क्लिक करके भेजो सभी लोग, तब मुझे समझ में आएगा किसने किया किसने नहीं। मैम बहुत गंदा लिखा है फिर। मैं डॉक्टर की भी हैंडराइटिंग नहीं समझती हूँ मुझे। ठीक है कर देते। यस गुड। ये तो 3 राउटर फॉर RIP वर्जन 1 किया, तो RIP का ही एक और वर्जन भी है, दैट इज RIP वर्जन 2, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा डिलीट करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज RIP वर्जन 2। एडमिट वर्षा नेक्स्ट RIP का ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज RIP वर्जन 2। RIP वर्जन 2। अब बताओ मुझे, ऊपर जो चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग बताओ RIP वर्जन 2 में क्या क्या पॉइंट लिखने चाहिए। क्या है RIP वर्जन 2? RIP वर्जन 2 क्या है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। RIP वर्जन 2 क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होने की वजह से क्या यूज करता है? मेट्रिक एज अ हॉप काउंट यूज करता है। और कितने हॉप काउंट को सपोर्ट करता है? 16 डिफॉल्ट सपोर्ट करता है 16 हॉप्स को। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 to 15। RIP वर्जन 2 राउटिंग प्रोटोकॉल इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर RIP वर्जन 1 हो या 2 हो, ये जो चीजें हैं ये थोड़ी कॉमन चीजें हैं बिटवीन R1 एंड R2। R2 भी क्या है? R1 की तरह इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है, विद इन AS नंबर ही काम करेगा। ये भी टाइमर का यूज करता है टू ऑर्गेनाइज द टाइम सो दैट नेबर राउटर कैन एक्सचेंज देयर राउटिंग टेबल विद ईच अदर। इसमें भी इनके जो टाइमर्स हैं, अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर और फ्लश टाइमर, जिनका टाइम सेम है। अपडेट टाइमर रहेगा 30 सेकेंड का, इनवैलिड टाइमर रहेगा आपका 180 सेकेंड का, फ्लश टाइमर रहेगा 240 सेकेंड का। अब क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि RIP वर्जन 1 क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन RIP वर्जन 2 ये आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो RIP वर्जन 2 क्या है? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होने की वजह से किसको सपोर्ट करते हैं? VLSM यानी सबनेटिंग,
और CIDR को सपोर्ट करते हैं, VLSM एंड सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। क्लासफुल होने की वजह से ये ब्रॉडकास्ट नहीं करते, तो इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ये सपोर्ट करते हैं मल्टीकास्ट को, यानी मल्टीकास्टिंग करते हैं। मल्टीकास्ट फिक्स IP एड्रेस का यूज करते हैं RIP वर्जन 2 अपने नेबर राउटर से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, और वो IP एड्रेस है 224.0.0.9 224.0.0.9। जब भी आपने IP एड्रेस पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि क्लास D इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट। तो आज से समझ लो कि ये जो मल्टीकास्ट की पूरी रेंज रिजर्व्ड है, किसके लिए रिजर्व्ड है, तो प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज के लिए रिजर्व है, जिसमें एक IP एड्रेस 224.0.0.9 ये रिजर्व्ड है RIP वर्जन 2 के मल्टीकास्ट के लिए। तो यही यहाँ पे दो बिग चेंजेस है बिटवीन R1 एंड R2। R1 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, क्लासफुल है, और R2 क्लासलेस है, मल्टीकास्ट। अदरवाइज बचे हुए सारे जो भी फीचर्स है R1 के और R2 के वो सेम ही है। वापस एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज ये एक हमारा है राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, ये आपस में कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड है। सपोज ये R1, R2, R3, R1, R2, R3 एंड R4 राउटर। तो अगर हम R1 की बात करते हैं तो R1 के कितने नेबर है? 2 नेबर। R1 के 2 नेबर है, एक है R2 और दूसरा है R3। तो अब ये क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके बीच में एक्सचेंज करेगा? R1 और R3 के बीच एक्सचेंज होगी और R1 एंड R2 के बीच एक्सचेंज होगी। RIP राउटिंग प्रोटोकॉल, ये RIP होने की वजह से ये भी क्या करता है, अपना फुल राउटिंग टेबल क्या करता है, एक्सचेंज करता है अपने नेबर के साथ। फुल राउटिंग, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं एवरी 30 सेकंड में फुल राउटिंग टेबल अपने नेबर के साथ एक्सचेंज करता है। तो आप खुद सोचो कि अगर सीरियल इंटरफेस की जिसकी बैंडविड्थ कम होती है या हम डिफाइन करते हैं, अगर हर बार पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगा जिसमें नेटवर्क की एंट्रीज बढ़ते जाएगी, तो उतनी ही बैंडविड्थ कंज्यूम होगी आपके सीरियल इंटरफेस की, जो डिले भी करवा सकता है कम्युनिकेशन को। जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन था किरण का कि R2 क्यों नहीं सेंड करता है, तो हो सकता है R2 के पास बहुत ज्यादा राउटिंग टेबल एंट्रीज है जिसे वो पहले के प्रायोरिटी नंबर लिंक्स के ऊपर में शेयर कर रहा है, जहाँ पे डिले हो सकता है कम्युनिकेशन को, क्योंकि उतनी ही बैंडविड्थ तो कंज्यूम करता है सीरियल लिंक की। तो देयर में बी प्रॉब्लम, इस वजह से भी RIP वर्जन 2, RIP वर्जन 1 की जगह पे RIP वर्जन 2 का यूज किया जाता है। क्लासलेस होने की वजह से ये मल्टीकास्ट, ये क्या करेगा, अपने नेबर राउटर को जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उसके लिए कौन से IP एड्रेस यूज करेगा, मल्टीकास्ट IP एड्रेस का यूज करेगा, दैट इज 224.0.0.9। अदरवाइज जो हॉपकॉन्स है, मेट्रिक है, टाइमर है, वो एज इट इज सेम यूज किया जाता है बिटवीन R1 एंड R2। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है सभी को? यहाँ गिव मी अ कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स, और कुछ भी क्वेरी तो पूछिए मुझसे। गुड। एक और चीज, R1 R2 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। मतलब R2 क्या है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस वजह से ये दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। यानी डिफॉल्ट सबनेट होगा किसी का तो उसको भी सपोर्ट करेगा, इसका डिफॉल्ट सबनेट है तो उसको भी सपोर्ट करेगा। अभी तो हम डिफॉल्ट सबनेट पे काम करेंगे, और किसी ने अगर सबनेटिंग की है तो उसको भी सपोर्ट करेगा। VLSM CIDR का मतलब ही होता है सबनेटिंग, तो भी सपोर्ट करता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि R2 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। यानी अगर R1 ने अपने एक तरफ सपोज आपने RIP वर्जन 1 कॉन्फ़िगर किया है, वर्जन 1, और दूसरे साइड पे आपने कॉन्फ़िगर किया है वर्जन 2, तो क्या होगा, वर्जन 1 के सारे रूट्स वर्जन 2 एक्सेप्ट करेगा और अपने डेटाबेस में लिख भी लेगा, लेकिन अपने रूट्स वो R1 के साथ शेयर नहीं करेगा। अपने रूट्स वो R1 के साथ शेयर नहीं करेगा। इसी को बोला जाता है बैकवर्ड। R2 इज नॉट, वर्जन 2 इज नॉट
बैकवर्ड कंपैटिबल, इसका मतलब RIP वर्जन 2 अपने प्रीवियस या ओल्डर वर्जन राउटिंग प्रोटोकॉल पे अपने रूट्स को एक्सचेंज नहीं करेगा, ओनली द ओल्डर वर्जन एक्सचेंज कर सकता है न्यूअर वर्जन के साथ। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बार ये ट्रबल शूटिंग के लिए काम में आता है। नेटवर्क में RIP कॉन्फ़िगर होता है तो वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करना ही भूल जाते हैं लोग, कमांड चलाना भूल जाते हैं, तो वो बेसिकली वर्जन 1 पे ही काम करता है, और जिसकी वजह से फिर हम लोग ये सोचते हैं कि राउटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, इसी डायग्राम को फॉलो करते हैं जो यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि सीरियल इंटरफेस को IP हमने चेंज किया है, तो हम वापस से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पहले कॉन्फ़िगर किया था। अब एक और मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ग्राफिकली भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो पैकेट ट्रेसर में। अभी तक आप कमांड के थ्रू ही कॉन्फ़िगर कर रहे थे, अब एक और मेथड मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको फास्टली नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है आपके पैकेट ट्रेसर पे। आगे जाके आप GNS पढ़ोगे, आगे जाके आप रियल राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे, वहां पे सिर्फ कमांड चलेगी, वहां पे कोई ये जो भी अभी हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना कि ग्राफिकली कॉन्फ़िगर करके जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा वहां पे। तो कैसे करना है, R1 पे जाओ, कमांड लाइन इंटरफेस है, इसी के साइड में एक और ऑप्शन दिखाता है आपको, दैट इज कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग पे क्लिक कीजिए। किस पे कॉन्फ़िगर करना है आपको, गीगा इथरनेट को कॉन्फ़िगर करना है। तो देखो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले दिया था IP। सीरियल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है IP एड्रेस 1.1, तो हमको चेंज करना है 2.1। ऊपर देखो क्लॉक रेट भी दिख रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप केबल के एक साइड चेंज करो तो दूसरी साइड भी चेंज कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ऊपर ग्राफिकली जो भी चेंजेस कर रहे हो, इधर देखो नीचे कमांड चल रही है उसकी। आपने इंटरफेस पे गए, आपने IP चेंज किया तो IP की कमांड चली, आपने क्लॉक रेट चेंज किया तो क्लॉक रेट की कमांड चली। सेव करना है तो सेटिंग पे जाओ एंड देन सेव। सेव में ऐसे ही राउटर 2 पे जाते हैं हम लोग, इसको भी ग्राफिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िग गीगा इथरनेट को चेक करते तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। सीरियल इंटरफेस है 0/1/0 को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ एक साइड में 2.1 दिया तो दूसरी साइड देंगे 2.2। उसका क्लॉक रेट भी हमने चेंज किया था, तो यहाँ पे भी हम क्लॉक रेट जो उस साइड रखा है 20 लाख, यहाँ पे भी रख देते 20 लाख। अब इसके दूसरे साइड भी इंटरफेस है जिसको हमने IP एड्रेस देना है लेबलिंग के अकॉर्डिंग 172.16.1। तो दूसरे इंटरफेस पे क्लिक करते हैं, टर्न ऑन करते हैं। जैसे ऑन किया तो देखो नीचे नो शटडाउन की कमांड चली। IP एड्रेस लिखते हैं 172.16.1.1, टैप करेंगे तो इसने क्लास B का IP सबनेट मास्क ले लिया। बस डन। सेटिंग में जाएंगे एंड सेव। ऐसे थर्ड राउटर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िग गीगा इथरनेट सबसे पहले कॉन्फ़िग करते हैं, ऑन करते हैं तो देखो इंटरफेस पे नो शटडाउन की कमांड चली सबसे पहले। 30.0.0.1 IP एड्रेस देना है, टैब करते सबनेट मास्क, तो देखो IP एड्रेस की कमांड चल गई। अब सीरियल इंटरफेस यहाँ पे 0/1/0, इसको भी टर्न ऑन करते हैं। जितनी क्लॉक रेट यहाँ पे 20 लाख दी है उतनी ही रखेंगे हम यहाँ पे हाईएस्ट, और IP एड्रेस देंगे 172.16.1.2 एंड टैब सबनेट मास्क। तो देखो यहाँ पे भी कमांड चल रही है। सेटिंग में जाते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे देखो होस्ट नेम दिया है तो मैं R3 दे देती हूँ इसको और सेव। तो ऐसे भी आप ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है सभी को ग्राफिकली कैसे कॉन्फ़िगर करना? गिव मी योर कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी पढ़ना है बहुत सारा अपने को। बट याद रखो ग्राफिकली जो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, दिस इज ओनली जुगाड़, रियल टाइम पे कुछ नहीं चलता ऐसा। ठीक है, अभी हमने IP एड्रेस तो कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हमको राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। तो राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो बाय कमांड ही कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 1 पे जाते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे चलेंगे। कमांड क्या थी, राउटर
conf3 थी पहली कमांड, उसके बाद कमांड क्या थी, राउटर RIP, एंटर। राउटर RIP कर दिया, एंटर। राउटर कन्फिगरेशन मोड पे आ गए। अब R1 के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से है जो आप लोगों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए थे, नेटवर्क NET लिख रही हूँ मैं, नेटवर्क 10.0.0.0। दूसरा नेटवर्क कौन सा था, 192.168.2.0। अब इसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है वर्जन 2 के साथ, सो दैट हमको मल्टीकास्ट वाला फीचर मिल सके, सो दैट हम लोगों को क्लासलेस वाला फीचर मिल सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड चलानी है वर्जन 2। आप पहले भी इसको चला सकते हो कमांड, या बाद में भी आप कमांड चला सकते हो, चलता है। नोटपैड पे जाते हैं, एंटर। यहीं पे मैं कमांड चला रही हूँ R1 की। अब रैंडमली ये जो नेटवर्क वाली कमांड है, एक बार राउटर कन्फिगरेशन मोड पे जाने के बाद आप ये तीनों कमांड शफल भी कर सकते हो। अब R2 पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमको, इसको मैं कंट्रोल सेट करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो शो IP रूट कमांड चलाते हैं, तो अभी देखो कोई भी R यानी नेबर राउटर की तरफ से कोई नेटवर्क आया क्या, नहीं, क्योंकि अभी तक नेबर राउटर आपका RIP स्पीकिंग राउटर नहीं बना है। तो चलो R2 को बना लेते हैं RIP स्पीकिंग राउटर। R2 पे जाते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, conft राउटर RIP नेटवर्क, या पहले कमांड चलाते हैं वर्जन 2, एंटर। अब बन गया ये RIP स्पीकिंग राउटर। अब जैसे आप नेटवर्क ऐड करोगे तो अपने नेबर के साथ एक्सचेंज करेगा। नेटवर्क 20.0.0.0, देन नेटवर्क 192.168.2.0, then network 172.16.0.0, enter, control Z WR। इवन राउटर खुद एक दूसरे को नोटिफिकेशन शेयर करते हैं अगर कुछ अपडेट होता है तो। अब ऐसे ही राउटर 3 पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। हेडिंग भी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज RIP वर्जन 2 कॉन्फ़िगरेशन। अभी थर्ड राउटर पे भी जाते हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा था थर्ड राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे हम conft राउटर RIP। टैप कर रही हूँ मैं, R लिखा, टैप किया, RIP कंप्लीट हुआ, VR टैप करो, V लिखो, VER लिखो, टैप करो, कंप्लीट होता है। उसके बाद नेटवर्क 30.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क है यहाँ पे 172.16.0.0, कंट्रोल Z WR। इसको भी नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं, थर्ड राउटर की कमांड। ठीक है, एक बार इसको स्क्रॉल करके देखते हैं अच्छे से। RIP वर्जन 2 कॉन्फ़िगरेशन R1 पे हम लोगों ने बेसिक नेटवर्क की कमांड चलाई जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, अलोंग विद वर्जन कमांड। R2 पे 3 नेटवर्क है तो तीनों नेटवर्क की कमांड यहाँ पे चलाई थी हम लोगों ने। थर्ड नेटवर्क है that is 172.16.0.0। R3 पे 2 नेटवर्क है अलोंग विद वर्जन कमांड आपने रन की। अब तीनों कमांड रन करने के बाद एक बार चेक भी करेंगे आपको,
कि सबके रूट्स आए या नहीं, तो ये थर्ड राउटर पे मैं चेक करती हूँ। थर्ड राउटर पे कमांड है शो आईपी रूट, एंटर। तो देखो 10 का भी नेटवर्क आ गया, यहाँ पे R लिख कर आ रहा है, 20 का भी। अब यहाँ पे देखो 10 का नेटवर्क कितने बाद आया है, 120/2। तो हम छोटा करते हैं, 10 के नेटवर्क में लिख कर आ रहा है 120/2। 10 का नेटवर्क लिख कर आ रहा है 120/2। अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस राउटर पे हो, अभी आप ड्रॉ का नहीं आ रहा है, इस राउटर पे हो आप, इस राउटर से आपको अगर 10 के नेटवर्क पे जाना है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क, ये फर्स्ट राउटर है, सॉरी थर्ड राउटर है, यहाँ से आपको फर्स्ट राउटर पे जाना है। तो हॉप काउंट अगर आप जंप करते हो तो फर्स्ट जंप यानी फर्स्ट हॉप, एंड सेकेंड जंप यानी सेकेंड हॉप। इसलिए यहाँ पे लिख कर आया था दैट इज 10.0.0.0 के लिए आगे लिखा था एडी नंबर और स्लैश लिख कर आया 2। जितने ये मैट्रिक लिखा होता है, जितने हॉप्स के बाद आपको मिलेगा डेस्टिनेशन, उतने हॉप नंबर यहाँ पे काउंट करते रहेगा। सेम ऐसे अगर आप R1 पे भी जाके चेक करोगे तो 30 का नेटवर्क /2 पे ही दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप 20 का नेटवर्क देखोगे तो एक राउटर के बाद ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख के आया है /1 एंड अगेन 192.168.2.0। इसकी एंट्री हमने कहीं पे भी नहीं की, लेकिन हर राउटर ने अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे इसको ऐड किया है, जिसका भी आपको एडी नंबर 120 और हॉप काउंट शो कर रहा है 1। वाया कौन से गेटवे आ रहा है, ये गेटवे भी दिखा रहा है। तो अगर आप R3 को देखो तो R3 का एक ही गेटवे है, R3 के पास एक ही सीरियल इंटरफेस है, इसका जो नेक्स्ट एंड है यही इसका गेटवे रहेगा। एक ही गेटवे पे उसको 3 नेटवर्क मिले, एक मिला है राउटर 1 का लैन, राउटर 1 के ही सीरियल इंटरफेस का, एंड राउटर 2 का मिला है सेकेंड लैन इंटरफेस। क्लियर है यहाँ पे सभी को? क्लियर है यहाँ पे सभी को? पिंग करके देखना था, पिंग करके भी देख सकते हो। 30 में शायद हमने पीसी को आईपी नहीं दिया है, तो इसको दे देते हैं हम 30.0.0.2 या 3 आईपी एड्रेस, और गेटवे दे देंगे 30.0.0.1। पिंग करके देख सकते हैं हम लोग सिमुलेटर मोड पे। एडिट फिल्टर सिर्फ आईसीएमपी रखना है, बाकी सबको अनचेक करना है हमें यहाँ पे। पिंग का पैकेट लेते हैं फ्रॉम 10.2 टू 30.2। कैप्चरिंग ऑन करते हैं। पहला पैकेट डिले हो जाता है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। कैप्चरिंग ऑन, देख सकते हो पैकेट स्विच से होते हुए राउटर 1 के पास जाएगा। राउटर 1 राउटिंग टेबल में चेकआउट करेगा कि 30 के नेटवर्क पे जाना है तो वाया कौन से गेटवे होते हुए जाना है, देन उसी की तरफ वो फॉरवर्ड करेगा। सेम राउटर 2 भी अपने राउटिंग टेबल पे चेकआउट करेगा कि 30 के नेटवर्क पे जाना है तो वाया कौन से रूट होते हुए जाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेगा आगे। यही सेम स्टेप जब पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए होती है, यानी पैकेट सेंड करने के लिए अगर हो रही है, तो रिटर्न, जब पैकेट रिटर्न आता है तो सेम स्टेप रिटर्न पैकेट के टाइम पे भी चेक की जाती है। अभी पैकेट रिटर्न आ रहा है तो जैसे ही वो R3 के पास जाएगा तो R3 भी अपने राउटिंग टेबल पे चेकआउट करेगा कि उसे अगर 10 के नेटवर्क पे जाना है तो किस गेटवे की तरफ भेजना है। फिर उस गेटवे पे आने के बाद वो राउटर भी चेकआउट करेगा कि 10 के नेटवर्क पे जाना है तो कौन सा गेटवे। हमेशा पैकेट फॉरवर्डिंग यहाँ पे होता है एक्सचेंजिंग के अकॉर्डिंग, यानी एक राउटर दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को पैकेट सेंड करेगा, और ऐसे ही पैकेट को एक्सचेंज किया जाता है पूरे राउटिंग नेटवर्क पर। क्लियर है यहाँ पे सभी को? कुछ भी क्वेरी है तो अभी मुझसे पूछिए। क्लियर है तो चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए सभी लोग, जिन भी लोगों को RIP वर्जन 1 और 2 दोनों भी क्लियर हो चुका है।
ओके गुड। तो अब डायग्राम का फोटो ले लीजिए, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना। जिन भी लोगों के पास सिस्टम नहीं है, मोबाइल पे भी, मोबाइल का भी पैकेट ट्रेसर आता है, प्ले स्टोर पे जाके पैकेट ट्रेसर आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जितना भी बेसिक हम पढ़ रहे हैं वो सारी कमांड चलती है उसके ऊपर। जिनके पास भी सिस्टम नहीं है वो अपने मोबाइल पे भी पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करके सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। नोटपैड का भी फोटो ले लो, RIP वर्जन 2 कॉन्फ़िगरेशन का। डन। तो अभी 3 राउटर का मैंने बताया है, ट्राई करो राउटर 4 राउटर 5 को भी कनेक्ट करके RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, कल हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सबनेटिंग। जैसे आपने बोला कि सबनेटिंग नहीं हुआ है, एंड राउटिंग में बहुत सारी जगह पे सबनेटिंग इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले हम लोग सबनेटिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर राउटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ 2 ही प्रोटोकॉल पढ़े, RIP वर्जन 1, RIP वर्जन 2। ऐसे हम लोग को और भी प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, जैसे कि EIGRP, OSPF, BGP। फिर बार बार नाम आता है क्लासलेस। तो क्या होता है सबनेटिंग, पहले हम सबनेटिंग देखेंगे कल। ठीक है, तो एक बार इसको क्लोज करके सेव कर देती हूँ। सेव हो रहा है।